हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का आगे का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। तो इसी टॉपिक को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे आज। तो अब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल जो है वो हमारे एक्टर में किस तरह से वर्क करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का आगे का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। तो इसी टॉपिक को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे आज भी। तो अब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल जो है वो हमारे एक्टर में किस तरह से वर्क करता है। द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर फॉर एन एक्चुअल कंप्यूटर लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायग्राम में मैंने जैसे इनपुट यूनिट दिया है, इधर भी इनपुट यूनिट है, एएलयू दिया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट दिया है एंड देन पे यहाँ पे आउटपुट को शो किया गया है आउटपुट यूनिट के हिसाब से। अब इसमें काम कैसे हो रहा है? ये जो इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड वगैरह है, ठीक है, जिससे कि हम इनपुट दे सकते हैं, उस डिवाइसेस से ये इनपुट ले रहा है। तो जो भी इनपुट यहाँ पे जा रहा है वो एज़ अ डेटा के हिसाब से जा रहा है। तो उस डेटा के ऊपर क्या होगा, काम किया जाएगा। अब काम जो किया जाएगा वो यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। तो इनपुट से ये सीधा कहाँ पे जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास में, जिसे हम शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। ठीक है? तो अब सीयू के पास जो जा रहा है तो इसमें क्या है कि कंट्रोल यूनिट जो है वो देखेगा कि यहाँ पे जो वर्किंग है, उस डेटा के ऊपर जो काम होना है, जो प्रोसेसिंग होना है, वो किसके हिसाब से होना है कि जस्ट वहाँ पे कमांड्स दिया है, उसके हिसाब से काम करना है, या वहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजना है, या फिर किस तरह से उसमें वर्क करना है। तो अगर सपोज़ वहाँ पे हम कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई भी कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन वगैरह अगर आप कर रहे हो, तो वो कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, जो कंट्रोल यूनिट है वो कहाँ पे भेजेगा, वो भेजेगा डेटा को सीधा एएलयू के पास में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास में। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, उस डेटा के ऊपर काम करेगा। काम क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करके हमें देगा। अब ये जो देगा वो किसको देगा, कंट्रोल यूनिट को देगा। अब कंट्रोल यूनिट जो है वो इस आउटपुट को लेगा, इस रिजल्ट को लेगा, लेके देन फिर यहाँ पे आउटपुट यूनिट, दैट मीन्स जो हमारा डिवाइस है, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में वो हमें सामने डिस्प्ले करके दिखा देगा आउटपुट यूनिट में। ठीक है? इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर जैसे जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट जो लिया है कंट्रोल यूनिट ने, अगर वहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम नहीं है वहाँ पे, और भी सिर्फ कंट्रोल यूनिट का ही वहाँ पे काम है ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने के रिगार्डिंग, तो उस केस में कंट्रोल यूनिट ही यहाँ पे काम करेगा। काम करने के बाद वो क्या करेगा, फर्दर यहाँ पे भेजेगा किसके पास में, आउटपुट यूनिट के पास में, सो दैट वो उस आउटपुट को वो डिस्प्ले करके दिखा दे, उस रिजल्ट को डिस्प्ले करके दिखा दे। तो इस तरह से ये पूरा जो डायग्राम है वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस डायग्राम से हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि प्रोसेसिंग हमारे कैसे कैसे चल रहा है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, इनपुट किस तरीके से जा रहा है, किन डिवाइसेस को यूज करके हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, किस डिवाइस के जरिए हम उस आउटपुट को देख पा रहे हैं। तो होप आप लोग को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को ये समझाया है। सब नेक्स्ट है कि द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। तो ये जो मैंने अभी समझाया था, इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सारे के बेसिक पार्ट्स है, क्योंकि बिना इसका हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क कर ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे पहले जो है वो इनपुट यूनिट है। तो डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अभी जस्ट समझा ही दिया था कि जैसे हम कीबोर्ड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम कोई डेटा यहाँ पे दे रहे हैं। तो जो भी आप डेटा दे रहे हो, चाहे वो आपका नंबर यहाँ पे हम इंसर्ट करवा रहे हो, कोई नेम इंसर्ट करवा रहे हो, जो भी डेटा दे रहे हो वैसे, तो वो डेटा जो है वो हमारे किसी एक डिवाइस के जरिए ही हम उस डेटा को दे सकते हैं, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जिस डिवाइस के ज़रिए हम लोग इसको इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एज़ इनपुट यूनिट। सेम वैसे ही हम इंस्ट्रक्शन भी अगर देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हमें यहाँ पे कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है? तो उसके लिए भी हमारा इनपुट यूनिट ही है जो यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि बिना इनपुट यूनिट के हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में वीडियो बोलते हैं, दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन डिजायर्ड फॉर्मेट आर कॉल्ड आउटपुट यूनिट। अब जो वीडियो है या विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे हम बोलते हैं, या मॉनिटर भी आप बोल सकते हो,
तो इसमें हमारे जो भी रिज़ल्ट है वो क्या होता है, वो सामने हमें डिस्प्ले करके दिखा देता है। तो सामने जो भी हमें रिज़ल्ट दिख रहा है जिस चीज़ में, उस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पे आउटपुट यूनिट, क्योंकि आउटपुट यूनिट मतलब सीधा-सीधा एक हो गया ना कि जिसमें हमें आउटपुट को दिखाया जा सकता है या दिखाने के लिए जिसमें हम लोग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? उस यूनिट को हम आउटपुट यूनिट बोल रहे हैं इसमें, ठीक। सो अब नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। एज़ द नेम सजेस्ट, दिस यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। तो नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो मेन फंक्शनिंग है कंप्यूटर का, वो पूरा का पूरा जो हैंडल किया जाता है, वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही यहाँ पे हैंडल किया जाता है। So all devices or parts of computer interact through the control unit. तो जो भी डिवाइसेस है या जो भी पार्ट्स है कंप्यूटर के, वो सारा जो हैंडल किया जाता है, वो कौन करता है? वो कंट्रोल यूनिट ही है जो इस चीज़ को ध्यान रखता है कि कौन से डिवाइस हमारे किस तरह से चल रहे हैं, कौन सा पार्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो पूरा का पूरा ध्यान रखता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर where all arithmetic operations and logical operations take place. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है कि इसमें जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करने हैं, कह लो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो एएलयू ही यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देता है। तो एएलयू क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन या कंपैरिजन जो भी होने हैं नंबर्स में, तो उनके लिए वर्क करता है कंप्लीट तरीके से। नेक्स्ट इज मेमोरी। All input data, instructions and data entry to the processes are stored in the memory. जो भी इंस्ट्रक्शंस है या जो भी डेटा है वो सारा का सारा हमारे कहाँ पे जाके स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को परमानेंटली अगर स्टोर करवाना है कोई भी डेटा, तो वो हमारा हमेशा ही मेमोरी में स्टोर किया जाएगा कंप्यूटर के। मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी जो है वो हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा वाला होता है हमारे सेकेंडरी मेमोरी। Primary memory resides within the CPU, whereas secondary memory is external to it. प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो ऑलरेडी सीपीयू के अंदर ही मौजूद होता है, बट जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारा एक्सटर्नल होता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल है पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, ठीक है? तो ये हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज है, या हम बोल सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज है, जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं परमानेंट तरीके से, ठीक है? और प्राइमरी वाले में जैसे हमारे जो भी रैम वगैरह है, जिसमें हमारे टेम्परेरी बेसिस में स्टोर होता है डेटा, ठीक? भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं प्राइमरी मेमोरी के। तो हमारे जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमेशा सीपीयू के अंदर ही मौजूद होता है। उसको हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से ही हमें अवेलेबल करवाया जाता है जब हमें कंप्यूटर वगैरह मिलता है, जब हम लेते हैं तो। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ सीपीयू, ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सो सीपीयू जो है वो उसको मेनली हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हम एएलयू को तो बोल रहे हैं क्योंकि वो उसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है, ठीक है? बट मेनली हम किसको बोलते हैं ब्रेन? वो हम बोलते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। वो होता है कंप्यूटर का मेन ब्रेन। इज द प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो ये मेन कंप्यूटर कंपोनेंट है, या हम ऐसे कह सकते हैं मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसके ज़रिए जो भी कंप्यूटर का जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना है या जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाना है, तो वो चलाने में यहाँ पे हमें सीपीयू ही मदद करता है। जैसे सीपीयू जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर सीपीयू अगर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा सही तरीके से। सो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द बेसिक अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस दैट मेक कंप्यूटिंग पॉसिबल। ये क्या करता है, जो भी हम इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसको देखता है कि सही तरह से इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, सही तरह से आउटपुट वाले डिवाइसेस वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? इसके अलावा जो भी हम लोग यहाँ पे लाइक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जिसमें हमारे एएलयू शामिल है, तो वो भी यहाँ पे फोकस करता है वो कंप्लीट तरीके से, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देता है। और एज़ वेल एज़ जो भी कंप्यूटिंग प्रोसेसेस है, उसपे भी कंप्लीट तरीके से सीपीयू जो है वो ध्यान देता है, एंड उस वजह से हम ये बोल सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो सही तरह से काम करता है। क्योंकि आप अगर देखो सीधा-सीधा अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो अपने सीपीयू में, अपने कंप्यूटर में, तो वो सीपीयू जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको रिज़ल्ट आपको देता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सीपीयू है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, तभी वो आपको रिज़ल्ट दे पा रहा है ना? तो आप अगर वहाँ पे कोई भी अगर फाइल अगर जो आपने स्टोर करके रखा है, सेव करके रखा हुआ है, तो वो भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। कोई नया फाइल बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। इवन अगर आपको कोई डेटा अगर एक्सेस करना है नया, तो वो भी आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, है ना? तो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है तब तक जब तक कि आप वहाँ पे
लाइक कोई डिवाइस सही तरह से कनेक्ट अगर नहीं करके रखते हो, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड का सपोज़ करो अगर आपका वायर वाला है कीबोर्ड, तो आपने उसको सही तरह से कनेक्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कीबोर्ड वहाँ पे शो ना करो, है ना? आप सोचो कि आप इनपुट दे रहे हो बट वो तो ले नहीं रहे, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे आपका कीबोर्ड सही से कनेक्टेड नहीं होगा, तो वो चीज़ भी सीपीयू यहाँ पे ध्यान देता है कि हमारे जो डिवाइसेज़ है वो सही से कनेक्टेड है कि नहीं, वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, एज़ वेल एज़ जो हम यहाँ पे ऑपरेशन बेस्ड तरीके के परफ़ॉर्म कर पाते हैं, उस पे भी सीपीयू ध्यान देता है। The central processing unit forms the heart of any computer system, controlling the flow of data and instructions to carry out a range of tasks. सीपीयू जो है वो एक टाइप से कंप्यूटर सिस्टम का एक टाइप से हार्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि जो भी डेटा का फ्लो है उसको यहाँ पे ये कंप्लीट तरह से कंट्रोल कर रहा है, एज वेल एज यहाँ पे ये भी देख रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस बने यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो सही तरह से चल रहे हैं, वो सही तरह से फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो इसमें है कि इंस्ट्रक्शन जो भी दिए रहेंगे वो अंडरस्टैंड करेगा सही तरीके से सीपीयू। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो सीपीयू है वो एक तरह से हार्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इन एनी मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीपीयू जो है वो एक टाइप से क्या कर रहा है, एक टाइप से हार्ट के तरह यहाँ पे काम कर रहा है, या कह लो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा सीपीयू। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा सीपीयू ही है, क्योंकि बिना सीपीयू का हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से अगर काम करवाना है हमें हमारे कंप्यूटर को, तो सीपीयू सही तरह से फंक्शनिंग में होना चाहिए, सही तरह से उसका काम करना ज़रूरी है। तो आप इधर देख सकते हैं, तो मैंने एक इमेज लगाया है जो कि है सीपीयू का। तो ये जो है, ये व्हाइट वाला हिस्सा आप जो देख रहे हो, ये हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये मदरबोर्ड में लगा हुआ है सीपीयू, ठीक है? ये पूरा मदरबोर्ड है, उसके अंदर हमारा ये छोटा-सा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा सीपीयू होता है। ठीक है? तो ये है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये पूरा क्या कर रहा है, पूरा हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है कंप्लीट तरीके से। ठीक है? So control unit, arithmetic logic unit and memory are together called the central processing unit of CPU. तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, एज वेल एज जो मेमोरी है, ये इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ये पूरा हमारा क्या है, सीपीयू है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। Computer devices like keyboard, mouse, printer, etc. that we can see and touch are the hardware components of a computer. अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हो गए हमारे कंप्यूटर के, जिससे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे हमारे हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट मेक द कंप्यूटर फंक्शन यूजिंग दीज हार्डवेयर पार्ट्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जो भी हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाते हैं या देते हैं, तो वो जो काम करता है वो किसके साथ में काम करता है, वो हार्डवेयर के थ्रू यहाँ पे काम करता है, क्योंकि बिना हार्डवेयर के यहाँ पे काम नहीं कर सकता। इसलिए उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो जो भी कंप्यूटर को चलाने में जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हम दे रहे हैं कंप्यूटर को वर्क करवाने के लिए, तो उसमें हमें जो हार्डवेयर जो मदद कर रहे हैं, तो इसको हम पूरे को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर को वर्क करने में मदद कर रहा है। वी कैन नॉट सी और टच सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को ना तो देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, बट वो एग्ज़िस्ट करता है। हमें ये पता है कि सॉफ्टवेयर होता है, बट उसको हम ना तो देख पाएँगे, ना ही वो टच कर पाएँगे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर हमारा इंटेंजिबल होता है हमेशा। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। अब कोई भी कंप्यूटर अगर अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो उसकी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, एक तो है सॉफ्टवेयर, दूसरा है उसका हार्डवेयर। जब तक हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर का कोई काम ही नहीं है। The CPU is responsible for carrying out these instructions and processing data in order to complete tasks assigned by a program एस और एप्लीकेशंस। जो भी प्रोग्राम है, जो भी एप्लीकेशन ने असाइन किया हुआ है टास्क, लाइक कोई भी इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए या कोई भी डेटा के ऊपर काम करने के लिए, तो उस चीज़ को पूरा कंप्लीट करने की जो ज़िम्मेदारी होगी वो सीपीयू की होती है। सीपीयू इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है या जो भी यहाँ पे डेटा दिया है, डेटा के ऊपर काम करने के लिए दिया हुआ है किसी प्रोग्राम के ज़रिए, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो उस डेटा के ऊपर पूरा पूरा काम हो जाए। ठीक है? इस चीज़ का पूरा-पूरा ध्यान रखता है सीपीयू। It needs to fetch data from memory and decode it before executing any command it receives from software. ये क्या करता है, साथ में जो भी यहाँ पे डेटा को फेच कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेटा वो
एनकोड कर रहा है, तो जो भी डेटा वो एनकोड करके चल रहा है या मेमोरी से कोई भी डेटा अगर ले रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या है सीपीयू यहाँ पे वर्क करता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर उसको कमांड रिसीव हो रहा है कि उसको मेमोरी से कोई डेटा लेना है या कोई डेटा ऐसा है जो कि हमारे सिक्योर्ड फॉर्म में है, उस डेटा को इस्तेमाल करना है, तो उस चीज़ को भी सीपीयू ध्यान देता है कि किस तरीके से उन डेटा के साथ में ये काम कर सकता है, यूज़र को एक प्रॉपर आउटपुट डिस्प्ले कर सकता है। तो ये जो काम होता है ये यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इस्तेमाल हुए हैं उनके थ्रू यहाँ पे किया जाएगा। तो आप सीधे-सीधे ये कह सकते हो कि जो भी सॉफ्टवेयर से जो भी यहाँ पे लाइक कमांड्स दिया जा रहा है एग्ज़ीक्यूट करवाने के लिए, किसी भी डेटा को एग्ज़ीक्यूट करवाने के लिए जो भी कमांड्स दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर से यहाँ पे मिल रहा है, या हम जो भी डेटा फेच करना चाह रहे हैं मेमोरी में से, तो वो आराम से किया जा सकता है सीपीयू की मदद से। तो सीपीयू इस चीज़ का भी पूरा-पूरा ध्यान रखता है कि कौन-सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो यहाँ पे डेटा चाह रहा है, या डेटा के साथ उसको काम करना है या डेटा रिसीव करना है, तो वो सारे का सारा जो ध्यान दिया जाएगा वो सीपीयू के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ सीपीयूज़ कैन एक्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो सीपीयूज़ जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के हिसाब से काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि सीपीयू जो है वो एक काम कर रहा है एंड देन रुक जा रहा है, ऐसा नहीं है। सीपीयू जो है वो पर सेकंड के हिसाब से काफ़ी मिलियंस ऑफ वर्क यहाँ पे कर सकता है साइमल्टेनियसली, मतलब हो गया कि इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारे ये फॉलो कर सकता है। एंड ऐसा नहीं कि वो आइडल बैठा रहेगा या फिर खाली बैठ के यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देगा आउटपुट, ऐसा नहीं है। सीपीयू जो है वो अपना कंडीशन में काम करता रहता है जब तक आपका सिस्टम ऑन है। So additionally, CPUs are designed with multiple cores so they can process multiple tasks simultaneously. तो इसलिए सीपीयू को बनाया इस तरीके से है कि वहाँ पे मल्टीपल टास्किंग हो सके। तो मल्टीपल टास्क किया जा सके कि ऐसा नहीं हो कि सीपीयू जो है वो एक काम करने के बाद एक टास्क को परफॉर्म करने के बाद वो रुक जाए, ऐसा नहीं है। सीपीयू जो है अगर आप इसमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हो, इवन अगर फ़ोन की भी आप बात करें तो वो भी एक छोटा-सा हमारा कंप्यूटर काइंड ऑफ ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा सीपीयू है या डेस्कटॉप है उसमें जो भी आप कमांड दे रहे हो, लाइक जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, कोई मूवी अगर इंस्टॉल कर रहे हो उधर, और लाइक आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर में आप काम भी कर रहे हो, तो ये 4-5 चीज़ें जो आप कर रहे हो, ये सारी क्या है हमारे अलग-अलग टास्क हैं। ये 4-5 जो टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रही है वो चारों पाँचों टास्क में साइमल्टेनियसली जो सीपीयू है वो वर्क कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीपीयू ऐसा नहीं है कि एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा, ये मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है साइमल्टेनियसली। ओके, तो इसमें हमने समझा कि इनपुट, आउटपुट एंड जो प्रोसेस है वो है क्या? तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि हमें अंडरस्टैंड होना हमारे लिए समझ में ये आना चाहिए कि जो सीपीयू है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सीपीयू नहीं होगा तो हम यहाँ पे इनपुट नहीं दे पाएँगे, इनपुट के ऊपर काम नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा एंड हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, दैट मीन्स हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में जानना। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।